हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग अपनी सेकंड क्लास पर हैं, जहाँ पर हम लोग टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। पीवाईक्यू थे। हमने एक क्लास ऑलरेडी कर ली है जिसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये एलोरा की गुफा वाला। ठीक है, कितने मंदिर या मठ हैं उसके अंदर, तो हमें पता है 34 थे। तो आज हम नेक्स्ट क्लास की तरफ हैं। ओके, तो ये हमारा पार्ट 2 है। ये रहा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उजावर। अब सोचो, ये वर्ड जब हमने संगम पीरियड पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि उजावर, ठीक है, अरसर, अंथन, ओके, इस तरह के वर्ड मैंने आपको बताए थे। तो उजावर शब्द का अर्थ क्या है? मैंने बताया था उजावर वाला है जो हल चलाने वाला, जो खेतों में हल चलाता है। तो ये हल चलाने वाला। बड़े जमींदार ऐसा कुछ है नहीं, दास ऐसे को रिलेटेड नहीं है, शिक्षक ऐसा भी नहीं भाई। ठीक है, अब इसी में ही उजावर एक वर्ड और आता है, देखो वो मैंने वहां पर नहीं बताया था, पदर या फिर वीरा लियास। ये क्या थे? ये सिंगिंग बर्ड्स थे। आउटर कास्ट से रिलेटेड थे। ठीक है, जो अनटचेबल समझे जाते थे। समझ गए ये चीज, और आप याद रख लेना। ओके, तो ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने। ये क्या बोल रहा है बताओ? ये कह रहा है कि सक एक भारतीय शब्द है, अच्छा, जिसका प्रयोग सीथियन नामक लोगों के लिए किया जाता था, जो मूल रूप से कहां से संबंध रखते थे। अब देखो यार, हमें पता है कि जो मौर्यन पीरियड है, ठीक है, उसके बाद का जो पीरियड है लेटर मौर्यन, ओके, मौर्य उत्तरकाल जैसे हम बोलते हैं, तो वहां पर कुछ देशी राजा भी थे। ओके, क्योंकि मौर्यन जो राजा थे वो तो कमजोर हो चुके थे, और कुछ विदेशी शासक भी थे। तो ये थे विदेशी। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ISPK, इंडो ग्रीक शक पहला कुषाण। ठीक है, अब शक को कोई सीथियन बोल रहे हैं। अब मेनली जो ये विदेशी शासक थे ये आए कहां से थे? आप सोचो कहां से आए होंगे। अब अगर मैं यहाँ इस इंडिया की बात करूं और यहाँ जो जितना भी एरिया है, ठीक है, पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान वाला एरिया, ठीक है, तो ये आए कहां से थे? इधर वाले एरिया से आए थे। तो ये है क्या? मध्य एशिया है। ओके, तो मेनली क्या है? मध्य एशिया से। दक्षिण पूर्व एशिया नहीं भाई, कहाँ, इधर इधर से आएंगे क्या ये? सोचो, आप अगर ऐसे लोकेशन डालोगे तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, बताओ यार। ये बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व इधर, तो यहाँ से है क्या ये? नहीं, इधर साइड से। दक्षिण पश्चिम क्या इधर से है? नहीं। पूर्वी एशिया क्या इधर से है? नहीं भाई। तो ये आए थे मध्य एशिया से। ओके, चलिए नेक्स्ट ये रहा। नेक्स्ट है कि हिंदू मंदिर का अंतरतम पवित्रतम स्थल, जहां प्रमुख देवी देवता की मूर्ति रखी जाती थी, क्या कहलाता है? अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। हम नॉर्थ इंडिया में मंदिर देखते हैं कि ये एक तरह से हमारा बेस हो गया, इसके ऊपर हमारा इस तरीके से मंदिर बन गया। मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, ये ऐसे मंदिर होता है। ये दरवाजा है मंदिर का, और यहाँ हमारे जो भगवान जी वो बैठे हुए होते हैं। इसके साथ साथ ही फिर हम छोटे छोटे इस तरह के कुछ और पार्ट भी देखते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। तो इस तरीके से होता है। ऊपर हम देखेंगे ऐसे आमलक की तरह कुछ होगा, कलश वगैरह जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कलश वगैरह का होगा, फिर यहाँ एक पताका होगी इस तरीके से। तो ये हमारे नॉर्थ इंडिया में स्टाइल है, जिसे हम बोल रहे हैं नागर स्टाइल के मंदिर। अब बताओ कि ये तो हो गया शिखर,
तो क्या आप खुद सोचो ना, आप एलिमिनेट कर सकते हो आराम से। शिखर, क्या शिखर में रखी जाएगी क्या? ये है शिखर वाला पार्ट, कि यहां रखी जा रही है क्या? नहीं। प्रदक्षिणा पथ हो गया कि ये जो मंदिर है ना, ये जो बेस बनाया हुआ है, यहां से हम ऐसे क्या कर रहे हैं, ये मैं अलग पेन से लिख देता हूं, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, ये परिक्रमा कर रहे हैं। तो क्या हमने प्रदक्षिणा पथ में लगाई है? नहीं। ओके। मंडप, तो ये है मंडप और ये है अर्ध मंडप, ठीक है। तो क्या मंडप में है? नहीं है भैया, ये है गर्भगृह में। आपने बहुत बार इंस्टाग्राम रील्स पर भी देखा होगा कि गर्भगृह, मंदिर के गर्भ में मूर्ति स्थापित की। ओके, तो ये जो पार्ट बोला जाता है ना, ये गर्भगृह है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है कि संस्कृत कवि हरिसेन, ओके, किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी? अब देखो, क्वेश्चन जब आप करते हो ना पीवाई को, तो उन्हीं क्वेश्चंस में से नेक्स्ट एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन जाता है और उसी क्वेश्चन में आंसर होता है, उसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बना देते हैं। अब यहीं से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि हरिसेन ने क्या लिखा था, जो लिखी हुई थी, पुस्तक लिखी हुई थी, वो क्या है? ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति है हरिसेन का, सॉरी पुस्तक नहीं, लेख, ठीक है, अभिलेख। ओके, और प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिसेन। इस तरीके से अब हरिसेन ये बोल रहा है किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में लिखी थी, बताओ भाई। दरबारी कवि किसके थे? समुद्रगुप्त के थे। समुद्रगुप्त क्या बोला जाता है? नेपोलियन। किसने बोला? विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट की हाथीगुम्फा शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्ण है? बताइए भाई, हाथीगुम्फा। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि ये हाथीगुम्फा शिलालेख जो है वो है किसका? अब ये मत सोचना कि मैंने जो पढ़ाया है वैसे ही क्वेश्चन मैंने डाल दिए, नहीं भैया। आप एक बार पीवाई को उठाकर देखना, तब आपको पता चलेगा कि ये पीवाई क्यों ही है। इस तरीके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो मैंने आपको क्लासेस कराई हैं उसमें आप इससे कहीं आगे पढ़े हुए हो, ठीक है। इससे अगर एक डेप्थ में पूछेंगे तब भी आप बता दोगे, तो उतनी चीजें मैंने आपको कराई हैं। अब ये कह रहा है कि हाथीगुम्फा शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्ण है? हाथीगुम्फा है किसका अभिलेख, बताओ। ये है कलिंगराज खारवेल का। कहां के राजा थे? उड़ीसा, कलिंग के, ठीक है। अब ये हाथीगुम्फा अभिलेख किस भाषा में होगा, बताओ यार। हिंदी तो है नहीं, मराठी भी नहीं है, संस्कृत नहीं है भाई, पाली है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें आ सकता है कि कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? नहीं, मतलब कलिंग की लड़ाई में किसने की थी, और किसने अपने शस्त्र जो हैं, अस्त्र शस्त्र, वो त्याग दिए थे? किसने त्याग थे, बताओ। अशोक ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्न में से किस राजवंश के राजा थे? बताओ यार। वर्धन वंश, या फिर बताओ इनके जो पिताजी थे उनका क्या नाम था? पुष्यभूति वर्धन। तो ये रहा इस राजवंश के। मौखरी है नहीं, वाकाटक नहीं है, चालुक्य भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, ये रहा कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह निम्न गुप्त राजाओं में से किसके साथ हुआ था? बताओ। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो यही है कि कुमार देवी किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ओके, ठीक है। कुमार देवी, सॉरी, कुमार देवी नहीं, वो तो और थी। इनका विवाह पूछ रहे हैं, ठीक है, माय मिस्टेक। ये इसमें विवाह पूछ रहे हैं कि राजकुमारी कुमार देवी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी,
उसका विवाह हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के साथ। तभी तो जो समुद्रगुप्त है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे, वो क्या बोलते थे, लिच्छवी दोहित्र। ओके, तो इसी वजह से तो लिच्छवी दोहित्र बोलते थे। श्रीगुप्त तो भाई संस्थापक था गुप्त वंश का। श्रीगुप्त के बाद कौन आया था, श्रीगुप्त, फिर है घटोत्कच, ठीक है, फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी सबसे पहले। ठीक है, ओके जी। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे, बताओ भाई। कुषाण पता है भाई आपको। संस्थापक कौन था, सबसे पहले राजा कौन थे, विम कैडफिसस। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन और बना दिया जाए इधर, यहाँ अगर ये पूछ लेते कि जो लाइक राजकुमारी, ये लिच्छवी वगैरह हटा के, कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तो अगर वो ये पूछ दे कि राजकुमारी प्रभावती गुप्त का विवाह किस वंश के राजा से हुआ था, राजा से हुआ था, फिर क्या बोलोगे, वाकाटक। नाम भी पूछ सकता है, रुद्रसेन सेकंड के साथ। ओके, ठीक है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये तो हमने कर लिया था कनिष्क वाला। उसके बाद नेक्स्ट ये रहा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से दो प्रमुख आंतरिक भूमि मार्ग थे जिनके माध्यम से मौर्य काल के बाद व्यापार और वाणिज्य होता था, बताओ भाई। व्यापार और वाणिज्य, तो ये व्यापार और वाणिज्य मेनली कहाँ था, इधर वाला एरिया है ना ऊपर, ये नॉर्थ वाला, तो उत्तरापथ तो होगा ही होगा, ऐसा था नहीं। तो उत्तरापथ किस में है, एक किस में है, तो ऑप्शन होगा सी या डी, एक उत्तरापथ या दक्षिण पथ या पश्चिम पथ। और मेनली जो व्यापार करते थे, आप खुद सोचो ना, मौर्य काल के बाद, मौर्योत्तर काल के बाद कर लेते हैं। हमें बताया कि मध्य एशिया से थे वो, तो अगर व्यापार वगैरह भी चीजें होंगी तो वहां से होंगे ना, पश्चिम साइड से। तो पश्चिम पथ और उत्तरापथ। ठीक है, नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। अब ये मत सोचना कि मैंने आपको बौद्ध धर्म नहीं पढ़ाया है तो आपने कहीं से पढ़ा भी नहीं होगा, या फिर पहले नहीं पढ़ रखा होगा। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें तो सबने पढ़ी होती हैं, तो कोई नहीं, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दूंगा क्या है क्या नहीं है। ये कहना है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत के महाजनपद काल के दौरान निम्न में से किस गणतांत्रिक राज्य के राजकुमार थे। ठीक है, किस राज्य के है पता भाई, साक्यगण के राजकुमार थे। कुरु के थे नहीं, ना वज्जी के ना कम्बोज के, तो ये थे साक्य के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इसके बारे में सारे डिटेल जो है वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। देखो फिर वही एक सेम सा ही क्वेश्चन आया है जो हमने पहले किया था फर्स्ट क्लास में, कि प्राचीन भारत में गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा दक्कन में निम्न में से किस राजवंश को शक्ति। अब यार आप खुद सोचो कि ऐसा तो है नहीं कि ये किसी और के राजवंश को शक्ति प्रदान करेगा कि नहीं मैं आज आपकी साइड से लड़ रहा हूं, ऐसा तो होगा नहीं, सीधी सी बात है। तो ये किस राजवंश से, सीधा क्वेश्चन ये है, वो डाइवर्ट कर सकता है, आपको लैंग्वेज समझनी है। हमें पता है सातवाहन, ठीक है, ओके। सबसे प्रसिद्ध राजा था, मतलब प्रसिद्ध और वो सबसे ताकतवर फेमस राजा। इसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी। अच्छा एक और बात बताता हूं कि यज्ञश्री सातकर्णी जो थे,
इनकी वाइफ का एक अभिलेख है, नानाघाट अभिलेख। तो इस अभिलेख में इनकी विजयों के बारे में बताया गया है, युद्ध के बारे में, विजयों के बारे में, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो नानाघाट अभिलेख किससे रिलेटेड है? अगर ऑप्शन आता है कि यज्ञ के साथ करें तो सही है, ऑप्शन में अगर ये भी आता है कि किसका है तो वाइफ का है। ओके, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, काल के दौरान राजाओं के पास राजधानी, महल या नियमित सेना नहीं थी और ना ही वे कर एकत्रित करते थे, कलेक्शन नहीं था। और सोचो यार, किस टाइम में ऐसा नहीं हो सकता था? अब याद करो, जब यार नियमित सेना कब नहीं होगी, राजधानी महल कब नहीं होंगे? जब आप एज ए ट्राइबल, ठीक है, आप जगह जगह पर अपने थोड़े थोड़े ग्रुप्स बनाकर रहोगे कि मैं तो इस ट्राइब से हूं, इस कबीले का हूं, तो कबीले टाइप जिंदगी जब होगी तब नियमित सेना नहीं होगी, क्योंकि कबीले के लोग खुद ही आपस में मिलजुल कर लड़ते होंगे। अब ये चीजें कहाँ थी? और ना ही वे कर एकत्रित करते थे। मीन्स अब कोई राजा है और अपनी प्रजा से अपने सैनिकों के थ्रू कर लेता है कि भाई आपकी फसल हुई है, इतना तो आपको देना पड़ेगा। बट एक चीज ऐसी है, ये बोल रहे हैं कि एक काल ऐसा भी था जिसमें जो लोग थे वो वॉलेंट्री तरीके से टैक्स देते थे कि भाई ये हमारे कर है, क्योंकि आपने हमारी रक्षा की है, ठीक है, आप हमें सेफ रखते हो, हमारे लिए लड़ते हो। तो ऐसा एक ही काल है, ऋग्वैदिक काल, यही है। बाकी इनमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि मैंने आपको ऋग्वैदिक काल में बताया भी था कि नियमित सेना नहीं थी और कर को क्या बोलते थे? बलि। ओके, ये वॉलेंट्री थी ऋग्वैदिक काल में, बट उत्तर वैदिक काल में ये कंपलसरी करती थी कि आपको देनी ही देनी है। ठीक है, नेक्स्ट, राजराज फर्स्ट, जिन्होंने 985 ईस्वी में सत्ता संभाली थी, जो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक के रूप में जाने जाते हैं, किस वंश से थे? अब भाई हमें पता है चोल वंश से थे। अब चोल वंश के बारे में मैंने बताया था। और राजराज के पुत्र कौन है? राजेंद्र फर्स्ट है। ठीक है, अच्छा, चोलों का एम्बलम क्या है? चिन्ह 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 क्या है? बताओ बताओ बताओ। मैंने आपको बताया था कि इधर साइड देखोगे चेर, इधर चेर चोल और इधर नीचे पांडे। बताओ क्या था? टाइगर था भाई, टाइगर टाइगर टाइगर। पांड्यों की फेस और इनका धनुष बाण चेर होगा। ओके, नेक्स्ट, कादंबरी कीर्ति के लेखक कौन है? बताओ भाई, कादंबरी किसकी बुक है? बानभट्ट की है। क्यों इधर उधर भटकना है भाई? अच्छा, आर्यभट्ट किस काल के सबसे मतलब गणितज्ञ निकल कर आए थे? किस काल में थे? गुप्ता। क्वेश्चन आया हुआ है, ये आगे शायद लिखा भी होगा इसमें। ठीक है, ये रहा भाई जूनागढ़ अभिलेख, निम्न में शासकों में से किससे रिलेटेड है? भाई बताओ, क्या ये नहीं बता सकते? इसके बारे में एक चीज और है, संस्कृत का फर्स्ट है ये। सोचो सोचो सोचो, रुद्रदान फर्स्ट। और इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि जो सुदर्शन झील है उसका पुनर्निर्माण भी करवाया है रुद्रदान फर्स्ट ने। चलिए आगे, आपको अगर अपनी खुद की प्रैक्टिस करनी है तो आप वीडियो को पॉज करके तो अपने आंसर लगा सकते हो, फिर चेक कर सकते हो। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तब तक आप देख के आंसर दे सकते हो। यह है कि सातवाहन साम्राज्य के अधीन प्रशासन का सबसे निचला स्तर एक ग्राम है, जो एक किसकी देखरेख के अधीन था? भाई आप खुद सोचो, ग्राम का हेड ग्राम होगा,
नगर का नगर श्रेष्ठी, ठीक है। तो ये था ग्रामीण। ये राजयुग तक, ये किसके टाइम पीरियड में थे? मौर्य, नॉट सातवाहन, ठीक है। नेक्स्ट, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर निम्न में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? बताओ भाई, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, बताओ बताओ किसने बनवाया था? आपके लिए ये क्वेश्चन है। चलिए आप ना इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फायान निम्न में से किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आए थे? अच्छा, हम लोगों ने दो के बारे में पढ़ा था, नहीं तीन। एक तो मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद हमने पढ़ा फायान, और फिर हमने पढ़ा ह्वेनसांग। ह्वेनसांग हर्षवर्धन है से कनेक्ट कर सकते हो। अब फायान जब गुप्त शासक बता दिया है तो किसके टाइम में हो सकते हैं बताओ? जिसके दरबार में 9 रत्न थे। हिंट आपके लिए, किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, सीधी सी बात है। तो फायान। अच्छा, इनके एक टाइम पीरियड भी पूछ सकते हैं वो, मतलब आगे पीछे करके कि भाई इनका ऑर्डर बताइए। तो मेगस्थनीज होगा पहले, फिर फायान है, फिर ह्वेनसांग है, ठीक है, फिर इत्सिंग है। इत्सिंग आपके बहुत बाद में आता है, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण बुद्ध के अवशेष मिले हैं? यह वह स्थान है जहां पर 6.1 मीटर लंबी शयन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। अब देखो, ये मैंने बताया नहीं है पर यह बोध गया है, ठीक है। आप सिर्फ ये चीज यहां से निकाल सकते हो कि शयन मुद्रा में सोते हुए बुद्ध की प्रतिमा कहां पर है, वो बोध गया में है भाई। बाकी ये चीज आपको कंफ्यूज करने के लिए थी, बस आपको ये चीज याद रखनी, शयन मुद्रा में। ओके, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रबंधित किया जाता था? अब देखो, मैंने आपको बताया था कि कितनी समितियां थी, 5, 6, 7, 8, कितनी थी बताओ? है पता है, 6 समितियां थी। अब उसमें देखो, समिति ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही बना दी, नहीं। एक समिति ऐसी थी जो राजकाज का काम देखती थी, एक समिति ऐसी थी जो युद्ध वगैरह रणनीति पर चर्चा करती थी, ये सारी चीजें उसके अंडर में थी। एक समिति ऐसी थी जो टैक्सेशन से रिलेटेड थी, कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ कितना खर्चा है। तो इस तरह की जो समितियां थी वो बनी हुई थी 6, ठीक है। नेक्स्ट, बरहूत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था? बताओ भाई। सांची और बरहूत स्तूप, ये 2 स्तूप किसके टाइम पीरियड की बात करते हैं? बताओ बताओ बताओ। तो अरे भाई, पुष्यमित्र सुंग के टाइम की बात करते हैं, तो इसमें सुंग आएगा। चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं इसमें से कि जो पुष्यमित्र सुंग हैं, सुंग वंश के संस्थापक, उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इन 2 अश्वमेध यज्ञों के बारे में चर्चा किस बुक में है? बताओ। और नेक्स्ट है कि इन्होंने, एक तो अश्वमेध यज्ञ हो गया, और इन्होंने किसकी हत्या की थी? किसकी हत्या करके राजा बने थे? ये 2 क्वेश्चन है, आपको कमेंट में बताने। चलिए, ये रहा नेक्स्ट कि उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला के शीर्ष पर स्पात गोल स्टोन डिस्क संरचना के लिए निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया गया है? सोचो यार, सोचो। मैंने आपको बताया था अभी जब मैंने डायग्राम बनाया था, एक वर्ड का नाम सुना था, आमलक। ये होता है, समझे? और ये होता किस लिए है कि जो नीचे गर्भगृह में जो भगवान जी बैठे हुए हैं, वो उनके ऊपर धूप ना पड़े, वो छांव में रहे, उस तरीके से, ठीक है। और उसके ऊपर फिर होता था एक कलश टाइप। ओके, तो कलश टाइप एक बना देते वो।
इस कलश में क्या होता था कि जैसे ही फसल वगैरह कटाई होती थी ना, तो था ये कि जो फसल काट के जो पहला अनाज निकलेगा ना, वो हम मंदिर में भगवान को चढ़ाएंगे। ठीक है, तो कलश में भरते थे उस अनाज को। उनका मानना ऐसा था कि कभी भी लाइक कभी सूखा पड़ेगा, कुछ भी परेशानी हमें आएगी, तो हम लोग मंदिर में भगवान जी से बोलेंगे तो वो हमारी जरूर सुनेंगे और हमारी मदद करेंगे। तो इस तरह की चीजें वो मानते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके सामने है बुद्ध और बौद्ध संतों के अवशेषों को स्थापित करने या धार्मिक महत्व की घटनाओं का स्मरण करने के लिए बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे बताओ भाई? क्या स्तंभ बनाए गए थे? नहीं। क्या विहार बनाए गए थे? हाँ, ये दो वर्ड तो मैंने पढ़े हैं, विहार और चैत्य। क्या स्तूप बनाए गए थे? ये भी मैंने पढ़ा है। तो यार किस चीज के अंदर उनके अवशेष हो सकते हैं? यार आपने इससे चाहोगा कि सांची भरू स्तूप, ऐसे स्तूप है जहां पर हमें जो महात्मा बुद्ध हैं उनके कुछ ना कुछ बॉडी के पार्ट्स उनमें रखे गए हैं। ओके, तो ये हमें स्तूप के अंदर मिलते हैं, स्तूप बनाए गए। और मैंने आपको दो वर्ड्स बताए थे, चैत्य और विहार। क्या आप बता सकते हैं कि विहार क्या है और चैत्य क्या है? विहार से आप समझ सकते हो वी से विचरण, मीन्स जो बौद्ध भिक्षु हैं वो आ रहे हैं तो ठहरने के लिए बनाए गए थे, रहने के लिए। और चैत्य थे वो पूजा पाठ के स्थल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नाटक मृच्छकटिकम की रचना किसने की है बताओ? शूद्रक की है, सीधी सी बात है, शूद्रक की मृच्छकटिकम। भास की क्या है? स्वपनवास दत्ता। कालिदास की मेघदूतम, क्या ही है भाई कालिदास की, तो क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं निम्न में से किस नदी के बाएं किनारे पर थी? मैंने आपको बताया था अजंता की, बताओ। वाघोरा रिवर। कहां पर है ये गुफाएं? महाराष्ट्र में है। और अजंता की गुफाएं जो हैं वो किससे रिलेटेड है? क्या सिर्फ और सिर्फ महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, या बुद्ध जैन और जो ब्राह्मणिज्म है उससे रिलेटेड है, या जैनिज्म से रिलेटेड है? देखो, अजंता की गुफाएं प्लस बाघ की जो गुफाएं हैं वो दोनों सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और जो एलोरा की गुफाएं हैं उसमें बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, प्लस ब्राह्मणिज्म, तीनों है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेहरौली का लौह स्तंभ का निर्माण निम्न में से किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? बताओ। मेहरौली का लौह स्तंभ मैंने आपको बताया था भाई, मेहरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासकों ने करवाया। क्या मौर्य शासकों ने करवाया था? नहीं भाई, ऐसा तो हमने नहीं सुना। कुषाण? नहीं, ऐसा भी नहीं सुना हमने। आगे बढ़े। पाल वंश के धर्मपाल को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? बताओ। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज वाला इलाका जो है उसको जीतने के लिए, क्योंकि वो था फर्टाइल। तो 3 राजवंश ऐसे थे जिनके बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, पाल, प्रतिहार और बताओ राष्ट्रकूट। तो ये थे। तो पाल के राष्ट्रकूट शासक को हराया किसने था? ध्रुव ने हराया था। और मैंने आपको जब ध्रुव पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये पहला शासक था, राष्ट्रकूट शासक, जो पार्टिसिपेट किया था किसमें? त्रिपक्षीय संघर्ष में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अमरावती स्तूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताओ भाई, अमरावती स्तूप कहां है? किधर बताओ।
गुजरात है। ठीक है, क्यों? देखो यार, अमरावती स्तूप, कार्ले, भज, वेदसा, ये कन्हेरी की गुफाएं, अमरावती स्तूप हो गया, ये जो रिलेटेड है ना, ये सातवाहन टाइम पीरियड से रिलेटेड है। आप ये सोचो कि ये सातवाहन का जो टाइम पीरियड है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट है फिर आपका कहां? आपके आंध्रा में। ठीक है, अरे सर आप तो पहले बता रहे थे गुजरात, अब बोल दिया आंध्रा। नहीं भाई, ये आपका आंध्रा में ही है। कैसे? क्योंकि जो सातवाहन वाला रीजन है ना, वो दक्कन वाले एरिया में है। इधर आप जब बात करोगे तो ये जो हमारा दक्कन वाला रीजन है ना, ये इधर है, इधर। तो गुजरात तो आ गया इधर साइड, और ये जो दक्कन वाला रीजन है इधर है। ठीक है, ओके। तो आंध्र प्रदेश, ये तो हमने देख लिया कि भाई अमरावती स्तूप जो है वो आंध्र में है। बट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो अमरावती स्तूप है किस नदी के तट पर है, सॉरी, या फिर ऐसा हो सकता है किस नदी के मुहाने पर है? कृष्णा। ओके, और रीजन पूछ ले तो रीजन कृष्णा प्लस गोदावरी रीजन। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें और हो गई। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम और क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन आपको लग रही है कि यार हाँ काम के लायक है और एग्जाम्स में भी काम आ सकती है, तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और आगे भी बढ़ाना है भाई लोगों के पास, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।